हमारा ये मानना है कि इस वक्त अगर क्राइसिस की सिचुएशन है और क्राइसिस की सिचुएशन में आप अपनी 50% कॉन्वॉय को कर्टेल कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि आप नॉर्मल हालात में अगर कंट्री में इकॉनमी ठीक हो, अगर यहाँ गुर्बत ना भी हो, जिस वक्त हमारी इकॉनमी सही जा रही हो उस वक्त भी हमें चाहिए कि हम अपने अखराजात को जो है वो कम करें। तो जहाँ तक ये एक वेलकम स्टेप है कि कम से कम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने या डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक स्टेप लिया। मैं अपनी बात करूँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव, जो मेरे साथ एस्कॉर्ट होता है, मैंने फ्रॉम डे फर्स्ट उसको विड्रा किया। तो लिहाजा जो 50% जो मेरी गाड़ियाँ, अगर मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं तो मैंने एक गाड़ी ऑलरेडी फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ जो है मैंने विड्रा की है। और साथ ही लेकिन एक अहम सवाल है, वो ये है कि जो स्टेप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने लिया, होम मिनिस्टर साहब ने लिया, उनको चाहिए कि वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो बैठे हुए जो सियासी लोग हैं, जो यहाँ पे नॉन एंटाइटल्ड जो कुछ लोग हैं, वो यहाँ पे किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को, हमारे टैक्स पेयर के पैसे को किस तरह से बर्बाद करते हैं, खर्च करते हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो देख लें कि कहीं जम्मू कश्मीर में भी जो है सिक्योरिटी कंसर्न के आड़ में या जो है नेशनलिज्म के आड़ में कहीं सरकार का काफ़ी सारा पैसा खर्च तो नहीं हो रहा है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को, जम्मू कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब या डिफेंस मिनिस्टर साहब के इस मुंह से सबक लेना होगा कि वो भी कम से कम खर्चात यहाँ पे करें। एक और सवाल है कि कुछ देर पहले ही आसाम के चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा है और उनकी जो नेक्स्ट असेंबली होगी वो उसमें वो पास कर देंगे। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड है, उनके मंशूर में है। और आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों से, 11 सालों से जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के साथ वाबस्ता है, उनको जो संघी लोग हैं, संघी लोगों से ज़्यादा वफादारी साबित करने के लिए उनको एंटी मुस्लिम जो है, एंटी मुस्लिम कानून लाने हैं, एंटी मुस्लिम जो है एक्ट्स उनको करने हैं खुश करने के लिए। लेकिन हम मजम्मत करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि इससे देश का भला नहीं होगा। आपकी जो इमेज है इस वक्त इंटरनेशनली काफ़ी खराब होती जा रही है इस किस्म के इकदाम से, इससे जो है मुल्क का भला नहीं होगा इंटरनेशनली। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो है अच्छे लोग भी रह रहे हैं और वो कम से कम देख लेंगे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके और कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म का जो कार्ड चला के जो है इस मुल्क का भला नहीं होगा। वो कम से कम इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है कम से कम इन चीज़ों की रोक के लिए जो है इकदाम उठाए। अल्कोहल को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाई है अल्कोहल बैन के हवाले से, और ये आज की बात नहीं है, जब से ये पद यात्रा वगैरह जो है, जब से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, ना सिर्फ अल्कोहल बैन के हवाले से बल्कि इवन मैं सिगरेट के भी खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना है ज़ाती तौर की सिगरेट भी यहाँ पे जो है हर किस्म की स्मोकिंग बैन होनी चाहिए। और ये आज की बात नहीं है जब से ये 1-2 हफ्ता पहले जो ये यात्रा शुरू होगी, बल्कि जनवरी से ही, जनवरी में मैंने सिगरेट बैन के हवाले से बिल लाई। लास्ट सेशन के दौरान मैंने अल्कोहल बैन के हवाले से बिल लाई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे जो इस वक्त जो रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बीजेपी हो, आप खुद देख सकते हैं कि उनकी इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है अल्कोहल को बंद करने के हवाले से। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब, सरकार या मरकजी सरकार देखे जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी जो यहाँ पे जो यहाँ के रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं, जिस जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर वादी को जिसको पिरवर कहा जाता है, जब आप यहाँ पे माता वैष्णो देवी जो पेरीफ्री है, जब आप वहाँ पे जो है उसके अंदर अल्कोहल को बैन करते हैं, तो पूरा हमारा ये मानना है कि पूरी वादी जो है, वादी कश्मीर, ये भी उसी तरह से एक वॉइस और एक पवित्र जगह है। तो यहाँ पे भी जो है अल्कोहल को बैन होना चाहिए। नीट कैंसिलेशन को आप कैसे देखते हैं? नीट कैंसिलेशन वही चीज़ है कि पहली मर्तबा नहीं है, ये फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि एक तरफ से जहाँ वो इतने दावे कर रही है कि हम उस दौर में आ रहे हैं, हम इस वक्त जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस वक्त जो है मॉडर्न दौर में है, और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है ख़राब हो रहा है, किस तरह से हर एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम जो है यहाँ पे उनमें घोटाले होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी इसमें मुलवस हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए।